अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस करेंगे, और जो कि वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है जिसमें हमने शो दैट cos x प्लस एच इज इक्वल टू cos x माइनस एच साइन x माइनस एच का स्क्वायर cos x ओवर 2 का फिक्टोरियल प्लस एच का क्यूब साइन x ओवर 3 का फिक्टोरियल। ये हमारे पास सीरीज़ जो है ये टेलर सीरीज़ है। अब देखो, टेलर सीरीज़ में क्या होता था कि उसके अंदर हमारे पास h शामिल होता था। ठीक हो गया। अब इसको हमने टेलर सीरीज़ यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 61 डिग्री, ये भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसके अंदर बेटा हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। अब देखो, लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम इसको कंपैरिजन करें टेलर सीरीज़ से और टेलर थ्योरम से, तो ये हमारा cos x प्लस एच, असल में ये क्या होता है हमारा f ऑफ x प्लस एच, ये फंक्शन के इक्वल होता है। क्लियर है? तो अब ये हमारा फंक्शन जो है f ऑफ x प्लस एच किसके इक्वल हो गया, cos x प्लस एच। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। क्लियर हो गया? अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है सिंगल वेरिएबल में। देखो, x भी इंडिपेंडेंट है, h भी इंडिपेंडेंट है। अगर मैं h को वैल्यू असाइन कर दूं 0 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये मेरा फंक्शन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ x में। ये 0 पुट करूँगा तो x प्लस 0 f ऑफ x बन जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा क्या है, cos x प्लस एच, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारी इक्वेशन 2 बनेगी, अब इस इक्वेशन 2 के हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं। देखो कितने डेरिवेटिव लेने हैं, इधर पावर कितनी है, 3 है। तो अगर इधर पावर 3 होगी तो हमने इसके कितने डेरिवेटिव लेने हैं, 3 लेने हैं। अगर 4 होगी तो हमने कितने डेरिवेटिव लेने हैं, 4। तो जितनी पावर होती है उतने ही हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ तो ये बन जाता है f प्राइम ऑफ x, और इसके ऊपर जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो cos का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन। क्लियर हो गया? इसको मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो सिंगल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूँगा तो ये बन जाता है f डबल प्राइम ऑफ x, और साइन का डेरिवेटिव देखो ये माइनस एज इट आएगी, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव भी लेते हैं बट वो 1 होता है। अब यहाँ पे अगेन क्या लिखते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा बनेगा f डबल प्राइम ऑफ ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट रहेगी। देखो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल, तो इसको मैं अगर लिखूंगा तो f ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगी बेटा, प्लस। ये क्या बन जाएगी बेटा, प्लस का साइन एंगल आ गया। क्लियर हो गया? अब ये देखो हमने 3 डेरिवेटिव लेने थे। अब इन तीनों डेरिवेटिव्स को हम क्या यूज़ करेंगे, टेलर सीरीज़, क्योंकि हमने क्या फाइंड करनी है, ये सीरीज़ फाइंड करनी है। तो टेलर सीरीज़ हमारी क्या थी, हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग टेलर थ्योरम। हम टेलर थ्योरम को यूज़ करेंगे बाय यूजिंग टेलर थ्योरम। बेटा टेलर थ्योरम हमारा क्या था, टेलर थ्योरम हमारा था f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x इंटू h प्लस f डबल प्राइम ऑफ x इंटू h का स्क्वायर ओवर 2 का फिक्टोरियल
प्लस एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इंटू एच का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो वन। ये हमारे बेटा क्या था, टेलर थ्योरम था। क्लियर हो गया। अब इस टेलर थ्योरम के अंदर हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है, कॉज एक्स प्लस एच। तो मैं इसकी जगह बेटा क्या पुट कर दूंगा, मैं इसकी जगह पुट कर दूंगा कॉज एक्स प्लस एच। क्लियर हो गया। अब राइट साइड में अगर देखें तो एफ ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, कॉज एक्स। तो ये कॉज एक्स उठा के यहाँ इसकी जगह पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉज एक्स, कॉज एक्स। देखो एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स। तो मैं इसको पुट कर दूंगा इसकी जगह, तो माइनस एच साइन एक्स, साइन एक्स। देखो उसके बाद एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, तो यहाँ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स है, तो इसकी जगह मैं माइनस कॉस एक्स पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, साथ में क्या आ जाएगा कॉज एक्स, कॉज एक्स। उसके बाद ट्रिपल डेरिवेटिव मैंने क्या फाइंड किया है, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, साइन। तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरह, प्लस एच का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल और साइन एक्स, साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारी सीरीज बन गई। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें। यही हमने, देखो बेटा हमें ये क्या करना था, ये प्रूफ करना था। देखो लेफ्ट साइड लेके चले, लेफ्ट साइड के कितने डेरिवेटिव लिए, 3 डेरिवेटिव्स लिए। अब उन 3 डेरिवेटिव्स को मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पुट कर दिया। टेलर थ्योरम के अंदर क्या कर दिया, पुट, वैल्यूज पुट कर दी। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। अब सेकेंड वन उसने क्या कहा है, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 61 डिग्री। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम टेक, देखो टेक क्या करेंगे, इधर 61 डिग्री है, इसका मतलब अगर मैं x को 60 डिग्री लेता हूँ, क्या लेता हूँ, x को 60 डिग्री लेता हूँ, तो फिर h मेरा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, h हो जाएगा 1 डिग्री। देखो हमारे पास यहाँ h मल्टीपल में भी आ रहा है, तो यहाँ h एंगल में भी आ रहा है। जब हम h की वैल्यू एंगल्स में पुट करेंगे तो वो डिग्री में पुट करेंगे, लेकिन जब हम राइट साइड में h की वैल्यू पुट करेंगे तो हम h की वैल्यू रेडियन में पुट करेंगे, बट यहाँ h एंगल में नहीं है। तो लिहाजा रेडियन में जो 1 डिग्री होता है बेटा वो होता है 0.01745, इस चीज़ के इक्वल होता है। तो हम राइट साइड में h की वैल्यू रेडियन वाली पुट करेंगे और लेफ्ट साइड में हम h की वैल्यू डिग्री वाली पुट करेंगे, क्योंकि ये कॉस के एंगल में आ रहा है। ठीक है। अब ये x की वैल्यू और h की वैल्यू बेटा इस क्वेश्चन में क्या कर दो, पुट। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस x की 60 और h की 1 डिग्री, तो बेटा ये बन जाएगा कॉस 61 डिग्री। क्लियर हो गया। इज इक्वल टू, देखो कॉस x की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, माइनस h। देखो यहाँ पे जो h हमारा आ रहा है वो रेडियन में है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01745 और साथ में साइन 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह माइनस h है जो 0.01745, इसका स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल बेटा क्या होता है, 2 होता है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2, 2.1, तो आंसर इज 2। साथ में क्या आ रहा है हमारा कॉस, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस की वैल्यू पुट कर दी कॉस 60 डिग्री। और थर्ड वन हमारा आ रहा है प्लस का h की वैल्यू अगर मैं पुट करूं 0.01745, इसका क्यूब और 3 का फैक्टोरियल। देखो बेटा 3 का फैक्टोरियल होता है 6, उसको यूँ लिख देते हैं, 3 का फैक्टोरियल का होता है 6, 3.2.1, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है 6। इधर साथ में साइन आ रहा है तो साइन 60 डिग्री, साइन 60। तो ये मैंने क्या किया बेटा, वैल्यूज पुट कर दी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा ये बनता है cos 61 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री।
बेटा ये पॉइंट में हमें वैल्यू क्या देता है 0.5, क्या देगा 0.5 माइनस, इसको सॉल्व करूंगा तो 0.01745 बेटा ये एज इट आ जाएगा। और इसकी वैल्यू साइन 60 डिग्री बेटा ये हमें पॉइंट में वैल्यू देता है 0.866। अब इसके बाद अगर बेटा मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो इसको मैं डिवाइड करके आंसर अगर लिखूं बेटा, इसका स्क्वायर लेके इस पर डिवाइड करके लिखूं, ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ यूं रिजल्ट, पहले मैं इसका वैल्यू लिख लेता हूं बेटा, ये आएगा 0.01745 डिवाइडेड बाय 2 हुआ और इसका होल स्क्वायर कितना है बेटा 2 है। और cos 61 थे को इसको इधर लिख देते हैं बेटा, देखो इसकी वैल्यू लिख दी बेटा और इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ प्लस माइनस, ये बनेगी 0.01745 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, cos 61 0.5 देगा बेटा 0.5 और इसकी वैल्यू बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे प्लस, ये वैल्यू बन जाएगी 0.01745 इसका क्यूब हो जाएगा बेटा और बटे में कितना आ जाएगा 6 और साइन 60 वैल्यू क्या देता है बेटा 0.866। तो ये तमाम वैल्यूज़ मैंने लिख ली बेटा, इसकी वैल्यू मैंने ये लिख ली, इसकी वैल्यू ये लिख दी, फिर इसकी वैल्यू मैंने ये माइनस क्यों का आ रहा था माइनस का आगे ये लिख दी और इसकी वैल्यू मैंने बट यहाँ लिख दी। ठीक हो गया बेटा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये वैल्यू आएगी cos 61 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 माइनस, बेटा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 0.15116 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है माइनस 0.4 टाइम्स 0 लगानी है, इसको स्क्वायर लेके इस पे डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.4 टाइम्स 0 आएंगी और साथ में आएगा 174। उसके बाद जब इसको क्यूब लेंगे, क्यूब लेके इस पे डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आंसर कुछ बेटा यूँ बन जाता है प्लस 0.6 टाइम्स 0 आएंगी, 6 टाइम 0 आएंगी, फिर हमारा आएगा 8855, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो गया। इसका क्यूब लेके इस पे डिवाइड करेंगे और इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट आएगा। अब इनको जब जमा करेंगे 0.5 और इस वैल्यू को जमा करेंगे और इन दोनों को जमा करके जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बेटा cos 61 डिग्री इज इक्वल टू 0.4848। तो ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये कैलकुलेशन है बेटा, बाय कैलकुलेटर सॉल्व करना है आपने, इसको और इसको जमा करना है, पहले लिख लेना है, फिर इसको इसमें मीन माइनस माइनस जमा कर देना, साथ साइन माइनस का रखेंगे, तो फिर पॉजिटिव वाली में से जब नेगेटिव वाली निकालेंगे तो आपके पास 0.4848 आंसर आएगा। तो ये आपने कैलकुलेशंस बेटा कर लेनी है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। शो दैट 2 की पावर x प्लस एच इज इक्वल टू 2 की पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू एच प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इसका क्यूब और एच का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। क्लियर हो गया।
टू की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू एच प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब इंटू एच का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, प्लस अप टू सो ऑन चलते जाएं तो ये हमारी सीरीज़ आगे इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, ये आगे चलती जाएगी। ठीक हो गया। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने लेफ़्ट साइड लेके राइट साइड क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो इसके अंदर जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है इसको कंपैरिजन करते हैं इसका टेलर थ्योरम के साथ। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होती है बेटा, एफ ऑफ एक्स की। किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। टेलर थ्योरम के अंदर हमारी लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल है। तो ये 2 की पावर क्या हो गया बेटा, एक्स प्लस एच। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद बेटा एच और एक्स ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इन दोनों में से एक को ज़ीरो पुट करते हैं। अब देखो ज़ीरो पुट करना किसको है, हम एच को ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे देखें तो नेचुरल लॉग 2 में आ रहा है या फिर एच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, और साथ में 2 की पावर एक्स में आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर एक्स तो होना चाहिए। एच को हम क्या करेंगे, ज़ीरो कर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स। मीन जब मैं एच को इधर भी ज़ीरो पुट करूँगा तो ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, इधर पुट करूँगा तो ये 2 की पावर एक्स बन जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। अब इसमें बेटा हमने क्या करने हैं, जो इक्वेशन 2 है इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं। कितने लेने हैं, 3 डेरिवेटिव्स लेने हैं। अब इसका मैं डेरिवेटिव लूँ तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा फर्स्ट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो ये बनता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, और इसका जब डेरिवेटिव लूँगा बेटा ये हमारा है फंक्शन, देखो 2 की पावर एक्स। देखो ये जो हमारा फंक्शन है बेटा 2 की पावर एक्स, मैं इसको आगे ही कर देता हूँ। 2 की पावर एक्स बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट वही फंक्शन होता है, फिर उसकी पावर जो है एक्स है तो उसकी बेस है 2, तो उसकी बेस के साथ हम क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 2। देखो नेचुरल लॉग ऑफ 2, बेस 2 है तो नेचुरल लॉग के साथ क्या लिख दिया 2। अगर बेस ए होती तो नेचुरल लॉग के साथ क्या लिख देते ए। अगर बेस 3 होती तो फिर नेचुरल लॉग के साथ क्या लिख देते 3। फिर आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो बेटा पावर है एक्स, एक्स का एक्स क्लास से डेरिवेटिव होता है 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर हो गया। तो फिर बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा बन गया वो हमारा बन गया ई नेचुरल लॉग ऑफ 2 को शुरू में ले लें बेटा, और साथ में फिर क्या आ गया 2 की पावर एक्स। तो ये बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। क्लियर हो गया। अब अगेन हम फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा हमारा नेचुरल लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट है। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये बन जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट है। मैं फिर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा। जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो फिर ये 2 की पावर एक्स बन गया। देखो 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव हम यहाँ ले चुके हैं, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लिखना चाहूँ तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 एज इट आएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 की पावर एक्स एज इट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट आता है, उसकी बेस का नेचुरल लॉग, बेटा ये हो गया। और उसकी पावर का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। पावर एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब बेटा यहाँ देखो नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये भी नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का जो आंसर बनेगा बेटा ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर, और 2 की पावर क्या बन जाएगा बेटा एक्स बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद बेटा इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अब एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स
और जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो बेटा नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर एज इट आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, अगेन 2 की पावर x के ऊपर। जब बेटा मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर एज इट रहेगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एज इट वही फंक्शन, फिर उसकी बेस का आगे नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, और पावर का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आगे लिखना नहीं होता। अब फिर इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स जो मेरा बनेगा, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 और साथ में बेटा 2 की पावर x एज इट आ जाएगा, 2 की पावर x एज इट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमने क्या यूज़ करना है, बाय यूजिंग टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम यूज़ करना है, टेलर थ्योरम। बेटा टेलर थ्योरम जो है वो हम प्रीवियस क्वेश्चन में लिख चुके हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू एच प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इंटू एच का स्क्वायर ओवर 2 का फिक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स एच का क्यूब ओवर 3 का फिक्टोरियल प्लस अप टू सो वन। बेटा ये हमारा क्या था, टेलर थ्योरम था। क्या था, टेलर थ्योरम। अब इसके अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या पुट करेंगे, 2 की पावर एक्स प्लस एच, तो यहाँ पुट कर दोगे 2 की पावर एक्स प्लस एच। इसके बाद देखो एफ ऑफ एक्स, बेटा फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2 की पावर एक्स, तो यहाँ इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो 2 की पावर एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, बेटा एफ प्राइम ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर एक्स, तो इधर हम क्या लिखेंगे बेटा, इसकी जगह लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 और साथ में 2 की पावर x एज इट, और ये वाला h हमारा साथ एज इट आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद बेटा सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 2 साथ में 2 की पावर x एज इट आएगा, साथ h का स्क्वायर ओवर 2 का फिक्टोरियल हो गया। क्लियर हो गया। प्लस बेटा थर्ड नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 साथ में 2 की पावर x एज इट, h का क्यूब हो जाएगा हमारा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 का फिक्टोरियल। क्लियर हो गया। तो क्या कर दिया बेटा हमने, देखो ये थर्ड डेरिवेटिव है, इस थर्ड डेरिवेटिव को उठाया तो इस थर्ड की जगह पुट कर दिया यहाँ पे, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 था, 2 की x एज इट आया, इधर h क्यूब था तो h क्यूब एज इट आ गया, नीचे 3 का फिक्टोरियल एज इट। ये डबल डेरिवेटिव था, तो बेटा यहाँ देखो डबल डेरिवेटिव का आंसर नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 2 था, साथ में 2x की पावर x, 2 की पावर x, तो यहाँ पुट कर दिया इसकी जगह, देखो बेटा ये वैल्यू, और फर्स्ट भी हमने पहले इसको पुट कर दी थी। अब इस पूरे टेलर थ्योरम्स में अब यहाँ देखो 2 की x इधर भी है, 2 की x इधर भी है, 2 की x इधर भी है, और 2 की x इधर भी है, तो सभी में 2 की x आ रहे हैं। तो बेटा 2 की x को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो यह आ जाएगा 2 की पावर x प्लस एच इज इक्वल टू 2 की पावर x कॉमन ले लें। बेटा जब 2 की पावर x कॉमन लेंगे तो ये 2 की x कॉमन चलेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस देखो 2 की पावर x कॉमन चला गया तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 और साथ में h, यहाँ से 2 की पावर x कॉमन चला गया तो बेटा यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 इसकी पावर 2 और साथ में h का स्क्वायर ओवर 2 का फिक्टोरियल आ गया, 2 का फिक्टोरियल आ गया। यहाँ से देखो 2 की x कॉमन चला गया तो यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 इसकी पावर 3 और साथ में h का क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 का फिक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, और ब्रैकेट हमारी क्या होगी, क्लोज। तो यहाँ देखें बेटा यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ। 2 की x बाहर है
1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू एच, फिर नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब, एच का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल। तो यही वैल्यू हमने क्या करनी थी बेटा, प्रूव करनी थी। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली उसके डेरिवेटिव्स लिए और टेलर थ्योरम में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गए। क्लियर बेटा। तो ये जो दो क्वेश्चन हमने 2.8 के लास्ट वाले दो क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 2.9 और उसकी जो थ्योरी है खास करके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम करेंगे। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।